अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप एकदम ज़बरदस्त होंगे रज के वदिया। तो आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये उन बच्चों के लिए है जो कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर आईसीएस कर रहे हैं या फिर वो एफए के, चाहे वो इंटरमीडिएट के किसी भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं। तो ये लेक्चर आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबके सब ध्यान से सुनिएगा। मैं जस्ट आपके मैक्सिमम 10 मिनट लूँगा, शायद उससे पहले ही मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए। तो आपके सामने एक बात लिखी हुई है कि अगर फिक्र ही सही ना हो तो अमल कैसे सेहतमंद हो सकता है। आपको अभी फिक्र पड़ी होगी कि आपने क्या करना है इंटर के बाद। गवर्नमेंट ने तो जो कुछ करना था कर दिया, तो अब आपके लिए कौन सी फील्ड बेटर होगी और आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर होगी। तो इन लेक्चर में हम जस्ट दो चीज़ों को देखेंगे, आप जस्ट ध्यान से सुनिएगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को जब आपने ओपन किया तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख के आगे आप डिपार्टमेंट्स लिख देंगे, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ यूओजी, मैं लिखता हूँ यूओजी डिपार्टमेंट्स। तो जब मैंने यूओजी डिपार्टमेंट्स के सर्च किया तो गूगल ने मुझे आगे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी। तो अब देखें ये गूगल ने आपको मल्टीपल लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आपको जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की ऑफिशियल वेबसाइट है uog.edu.pk, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऑफिशियल लिंक है ये है यूनिवर्सिटी का। अगर इसके अलावा कोई और भी लिंक आए तो आपने उसके ऊपर क्लिक नहीं करना। तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक किया, जब आप इसके ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे तो ये आपके सामने फैकल्टीज आ जाएंगी। आप देखें जब आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया, आप चाहे मैट्रिक के स्टूडेंट मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप आर्ट्स के हैं, चाहे कॉमर्स के हैं, चाहे फाइन आर्ट्स के हैं, तो यहाँ पे आपको फैकल्टीज नज़र आ जाएंगी। ये एरो का निशान है, ये प्रेजेंट कर रहा है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स को, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मल्टीपल आपकी फैकल्टीज़ हैं। कुछ बच्चे फाइन आर्ट्स करना चाहते हैं, यहाँ पे आपके फाइन आर्ट्स है, डिज़ाइन है, फैशन डिज़ाइन, ईच एंड एवरीथिंग। तो हम कंप्यूटर फील्ड्स की तरफ मूव करते हैं। वो बच्चे सबसे पहले आप ये बात सोचें कि आपको बीएससी करनी है या बीएस ऑनर। अगर आपको बीएससी करनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बीएस ऑनर करें, क्योंकि बीएससी में आप 2 साल की डिग्री है, इसमें आप टोटली 12 कोर्स पढ़ते हैं। आई थिंक इससे भी कम पढ़ते हो। अगर आप कंप्यूटर फील्ड्स के हैं तो इसमें आप बीएससी में टोटली 3 से 4 सब्जेक्ट कंप्यूटर फील्ड्स के पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 2, इसमें आप ज़्यादा कैलकुलस पढ़ते हैं, मैथ की ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, आप पूरे 2 साल बीएससी में मैथ ही करते रहते हैं। तो मैं इसमें इतना कुछ सीखने को भी नहीं मिलता। तो वो बच्चे स्पेशली जो कि बहुत मेहनती बच्चे हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि बीएस ऑनर करें, क्योंकि बीएस ऑनर एक तो 4 साल डिग्री है, इसमें आप 48 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो 48 सब्जेक्ट में आपके अपनी फील्ड्स के इंतहा के कोर्स होते हैं जो कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आपके सामने ये फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने 3 डिपार्टमेंट्स आते हैं फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग में। एक आता है BScs कंप्यूटर साइंस, एक आता है BSIT और एक आता है BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब वो कहता है कि आपने इस डाउन एरो के ऊपर क्लिक किया, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन देखना है या आपने इसके प्रोग्राम्स के अंदर कौन से हमने सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे डिटेल गिवन होगी। आप चाहते हैं कि उस डिपार्टमेंट के कौन से टीचर्स हैं, कौन से फैकल्टी मेंबरान्स हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप मूव कर जाएंगे। तो क्योंकि बीएससी में आप जो कंप्यूटर के 4 कोर्स कंप्यूटर के पढ़ेंगे 2 साल में, आप वही सब्जेक्ट एमएससी लेवल में जाके पढ़ेंगे। तो इतना बीएससी एमएससी पहले ज़माने में अच्छा था, आपको रिकमेंड किया जाता था कि आप जिस बंदे ने बीएससी एमएससी किया है वो बड़ा बंदा ना बब्बर शेर है। तो आप आजकल क्या है कि बीएस ऑनर्स करें, क्योंकि इसमें 132 134 क्रेडिट और होते हैं सब्जेक्ट, आपने मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पढ़ने होता है। तो अभी हम चलते हैं अपने दूसरा सब्जेक्ट की तरफ भी चलते हैं। तो आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन ये है, आप जो भी डिपार्टमेंट्स के आप जिस भी फैकल्टीज में जाना चाहते हो तो आप इन डाउन एरोज के ऊपर क्लिक करके अपने उसमें जा सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर क्लिक किया कि बच्चे कहते हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं तो आगे मुझे क्या काम करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव है कि इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का गोल क्या है, आप क्यों करना चाह रहे हैं। तो इसके बाद है जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके मिनिमम 45% मार्क्स होंगे तो आपका बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा।
पर इनकी कुछ शर्तें हैं। अगर आपने मेन कैंपस में हाफिज हयात कैंपस में एडमिशन लेना है तो आपका 75 प्लस मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 75 लेस हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपको इवनिंग में मिल जाएगा या फिर सब कैंपस में एडमिशन आराम से मिल जाएगा। आपके 45% होने चाहिए। अगर आप डिप्लोमा आपने किया हुआ है 3 साल या आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं या आपने FSC प्री इंजीनियरिंग की है तो आपने कैलकुलस पढ़ी हुई है तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। इसके बाद ये है कि आप देखें, आप सेमेस्टर 1 में इतने क्रेडिट आवर पढ़ेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन टू सेमेस्टर 1 में आपने ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी होगी। अगर आपने इंटर में फिजिक्स पढ़ी हुई है तो ये दोबारा से इंट्रोडक्शन होगा चीज़ों का, जो कि ICS पार्ट 1 में आपने किताब पढ़ी थी। ये है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। अगर आप ICS के हैं तो आपको पार्ट 2 में C लैंग्वेज पढ़ी होगी आपने, तो वही सेम चीज़ है, C लैंग्वेज के ऊपर आप काम करेंगे जो आप इंटर पार्ट 2 में करके गए हैं। तो इसी तरह सेमेस्टर 2 है, सेमेस्टर 2 में कैलकुलस है, मैथ है। आप पूरी डिग्री में 3 से 4 मैथ पढ़ते हैं। BSc में तो आप लॉट ऑफ मैथ पढ़ते हैं, आप मैथमेटिशियन बनते हैं। तो आपको क्या काम करना है, यहाँ पे देखें मल्टीपल कोर्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है GE यूनिवर्सिटी इलेक्टिव, ये है स्पोर्टिंग इलेक्टिव। तो जिसके साथ SC इलेक्टिव हो, यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे जाके SC इलेक्टिव, तो इसका मतलब है कि आप अपनी मर्जी से कुछ कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो GE लिखा हुआ है जर्नल कोर्स इलेक्टिव या स्पोर्टिंग इलेक्टिव, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि जो उनके पास टीचर अवेलेबल होगा या जो उनका अपनी मर्जी से वो कुछ भी कोर्स एलोकेट आपको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके देखें आप कौन से सेमेस्टर में कितने क्रेडिट आवर पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और इसमें क्या है कि आप इसमें बेहतरीन जो चीज़ है, आप इसमें MPhil लेवल के भी कोर्स पढ़ते हैं आखिरी 2 सेमेस्टर में, जो आपने सेलेक्ट करने होते हैं। आप उनके रिलेटेड जाके आगे रिसर्च करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है BS ऑनर्स प्रोग्राम, ना कि BSc MSc। और नंबर 2, अगर मैं आपको रिकमेंड करूं कि अगर आपको चाहे आप इस्लामाबाद चले जाएं, चाहे आप लाहौर चले जाएं, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में चले जाएं, तो आपको हर यूनिवर्सिटी में सिलेबस सेम मिलेगा, सिर्फ टीचर डिफरेंट होंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको वहाँ पे एडमिशन लेना है जो आपके घर के नज़दीक है। तालीम हर जगह पे एक है, यूनिवर्सिटी वालों ने आपको कोई इल्म नहीं देना, इतना ज़्यादा इल्म नहीं देंगे, वो कोर्स आउटलाइन देंगे। फॉर एग्जांपल ये एक सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, आप इस कोर्स की आउटलाइन देखेंगे, इस कोर्स में आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो टीचर आपको कोर्स टॉपिक दिल हुआ तो करवा देंगे, ना हुआ तो आप गूगल पे जाके सर्च करके या यूट्यूब पे प्रैक्टिकल चीज़ें सीखेंगे। तो नंबर 2, आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो अपने घर के नज़दीक देखें जहाँ पे आपको BS ऑनर मिल रहा है, तो आप वहाँ पे एडमिशन लें। घर से दूर कभी ना जाएं, हॉस्टल की कोई ज़िंदगी नहीं, अपने पेरेंट्स के पास रहें, वहाँ एडमिशन लें जहाँ पे आप अपने शाम टाइम अपने पेरेंट्स के पास हों। तो जो कुछ बच्चे बच्चियाँ सोच रहे होंगे हमने घर से बाहर जाना है, लम्स यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, नसरी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, बाइज यूनिवर्सिटी सबकी सब बहुत अच्छी हैं, डिपेंड आप पे करता है कि आप में इतनी एलिजिबिलिटी है कि नहीं है। तो आप पे खुद पे डिपेंड करेगा आप सेल्फ लर्नर कितने हैं। तो ये आपके डिपार्टमेंट्स हैं, ये IT की तरफ जाते हैं। IT में वो उसने बताया कि इसका गोल्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, IT सीखने के बाद आपको आउटकम क्या मिलेगा, आप कहाँ पे इसका कैरियर पाथ क्या है, आप कहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो ये ईच एंड एवरीथिंग आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, इसकी भी 45% है। आपके BSc में BS ऑनर्स में कौन कौन से स्कीम्स होंगी, कौन कौन सी कोर्स आप पढ़ेंगे। कुछ ऐसे कोर्स हैं जो कि तीनों डिपार्टमेंट में सेम है, तो कुछ में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आप BS CS IT SC में तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा है, अगर आप लेक्चर इसको डिटेल से देखना चाहते हैं तो नीचे मेरा लेक्चर इसका लिंक दे दिया गया, अगर आप वो दूसरा लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि CS IT SC में इन तीनों में क्या फ़र्क है। तो मेरा मकसद जस्ट इस लेक्चर में 2 चीज़ें सिखाना था कि आपको BSc और MSc को मिला के अगर BS ऑनर प्रोवाइड किया जा रहा है तो आपको BS ऑनर करना चाहिए। और BS ऑनर में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप यूनिवर्सिटी के लेक्चरर लगना चाहते हैं तो आपको BS ऑनर्स ही एलिजिबल होगा। नंबर 2, आपको यूनिवर्सिटी का बताया कि यूनिवर्सिटी आपके लिए कौन सी बेनिफिट रहेगी। यूनिवर्सिटी सब की सब वधिया होती हैं। HEC की तरफ से जो कोर्स आउटलाइन आती है, जो कोर्स कवरेज आती है, सेम उसने वही प्रोवाइड करनी होती है। हर जगह पे सेम सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे होते हैं। मसला ये होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको प्रैक्टिकल्स लैब दे रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जदीद रिसर्च हो रही है।
तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का मंडी बहाउद्दीन कैंपस आपके लिए बहुत सूटेबल है। आप अगर मंडी बहाउद्दीन के रहने वाले हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी HEC एफिलिएशन भी है और रजिस्टर्ड भी है। कोई मसला किसी किस्म का नहीं पेश होगा आपके लिए। तो आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में फैकल्टी में जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं मैं डिज़ाइन में जा सकता हूँ, फाइन आर्ट्स में जा सकता हूँ, तो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें, आप उसका इंट्रोडक्शन देख लें, उसके प्रोग्राम्स देख लें, फैकल्टी मेंबर्स देख लें, तो आप वो चीज़ें देख सकते हैं। चाहे वो किसी भी फैकल्टी का बच्चा है इंटर का, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है। तो आप लोगों के लिए रिकमेंड BS ऑनर्स है जो कि बहुत अच्छा है। जबकि नंबर 2 आपके लिए यूनिवर्सिटी वो अच्छी है जो कि आप दूसरा यूनिवर्सिटी के लिए जो आप अपने घर के नज़दीक रखते हैं। तो घर के बाहर की कोई ज़िंदगी नहीं है, आपके नज़दीक तरीन जो चीज़ है, जहाँ से आपको चीज़ मिल रही है वहाँ से लें। ज़रूरी नहीं है कि घर वालों पे खर्चा करें। कुछ कई दफ़ा ऐसा होता है कुछ लोग BS ऑनर नहीं कर पाते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, या हाफ डिग्री में जाके उनका दिल उकता जाता है कि हम थक गए हैं पढ़ पढ़ के, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, क्विज़ेस दे दे के। तो फिर आप BSc कर लें, सिंपल मूव कर जाएं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ लर्न करना है तो आप BS ऑनर करें। इसके बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा स्कोप्स हैं। तो आप फैकल्टी मेंबरान देख सकते हैं। ये BS ऑनर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जिन टीचरों ने मुझे पढ़ाया था, ये उन सब के नाम लिखे हुए हैं। माई मोस्ट फेवरेट टीचर मिर्ज़ा अहसानुल्लाह साहब हैं, बब्बर शेर थे, अल्लाह पाक इन्हें सेहत दे। तो सब के सब आप, ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो भी डिटेल लेनी है आपको ये यहाँ पे लिंक्स दिए गए हैं, तो आप इन लिंक्स के ऊपर क्लिक कर दें तो आपको हर चीज़ मिलेगी। अगर आप इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर नहीं जाना चाहते तो सिंपल आप क्या करेंगे, आपने उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करें तो आप अपनी इन फील्ड्स की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो ये रिसर्च है। तो रिसर्च में भी आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में किस किस चीज़ पे रिसर्च हो रही है। तो लाइफ एट UOG है, UOG की लाइब्रेरीज को आप देखें, अलुमिनीज देख सकते हैं, आपका ये लॉगिन पोर्टल है, कैंपसेस आप उनके देख सकते हैं। तो यहाँ पे UOGIS है, हेल्प पोर्टल है। आपको टोटली आपका ऑनलाइन सिस्टम है कि आप लोग ऑनलाइन क्विज देना चाहते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, आपको टोटली ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड की गई है। तो आप अगर इसके मंडी बहाउद्दीन कैंपस के ऊपर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये मरगज़ार कैंपस है। इसके यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के कितने कैंपस हैं उनकी लोकेशन उन्होंने यहाँ पे शेयर की हुई है। तो ये मंडी बहाउद्दीन का कैंपस है, आप ये भी देख सकते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट जिनाह पब्लिक स्कूल, अगर आपको मज़ीद डिटेल चाहिए तो आप इनके सामने इन्होंने नंबर दिया हुआ है, तो आप इनका देख सकते हैं कि मेरिट क्या है। तो कंप्यूटर फील्ड्स के लिहाज से ये आपके लिए चीज़ बहुत बेनिफिट होगी। तो अपनी दोस्तों को भी ये चीज़ बता दीजिएगा, ये ना हो कि वो भी कोसते रहें कि हमें किसी ने गाइड नहीं किया था या कुछ भी मसला आया था। तो सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।